लेट्स अज्यूम आप रेगुलर जिम जाते हो, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हो, अच्छी खासी डाइट फॉलो करते हो और अच्छा खासा वर्कआउट भी करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन है आपका एक सही वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो नहीं करना, जिसकी वजह से आप अपने मसल्स को एक सही वे में ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं और उनको कोई रीजन नहीं मिल रहा है ग्रो होने का, और ना ही आप फैट लॉस कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस चीज को फिक्स कैसे किया जाए। तो आंसर है एक सही वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करके, जो कि आपके फिटनेस गोल्स और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका कोई करेक्ट आइडिया नहीं है, बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपके फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग और आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेस्ट रहने वाला है, और जिसकी हेल्प से आप अपने फिटनेस गोल्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्स्ट टू बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, वो भी प्रूवन साइंटिफिक रिसर्चेज के बेस पर और मेरे खुद के 6 सालों के एक्सपीरियंस को भी कंसीडर करते हुए। यानी हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजों को कंसीडर करते हुए वर्स्ट टू बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में मैं आपको अपना रिकमेंडेशन भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट रहने वाला है। तो कुछ भी मिस मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं 3 डेज के वर्कआउट स्प्लिट के साथ में, जो कि है पुश पुल लेग। पुश पुल लेग एक ठीक ठाक वर्कआउट स्प्लिट है जिसमें आप 3 दिन बॉडी को ट्रेन करते हैं, बाकी के 4 दिन आप रेस्ट लेते हैं वीक में। पुश डे वाले दिन आप पुश मूवमेंट्स करते हैं जिसमें आप चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप इन तीनों को ट्रेन करते हैं, और पुल मूवमेंट में आप बैक और बाइसेप को ट्रेन करते हैं, और लास्ट में लेग्स वाले दिन आप लेग्स को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। फर्स्ट डे आप पुश मूवमेंट करेंगे, सेकंड डे आप रेस्ट लेंगे, थर्ड डे आप पुल मूवमेंट करेंगे, फिर फोर्थ डे रेस्ट लेंगे, फिर फिफ्थ डे आप लेग्स को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद में 2 दिन का फिर से रेस्ट लेंगे। अब साइंस के अकॉर्डिंग मसल बिल्डिंग आपकी डिपेंड करती है आपके मसल की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पर, आपके वॉल्यूम पर, आपकी रिकवरी कितनी अच्छी है इस पर भी, और साथ ही आपकी इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करती है। तो अब इस वर्कआउट स्प्लिट में हम ये देखते हैं कि इन चारों चीजों में कितना बैलेंस बना हुआ है। देखिए, आप सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही कम रख रहे हैं, साथ ही आप एक साथ 2 या 3 मसल्स को ट्रेन करने वाले हैं तो आप वॉल्यूम भी बहुत अच्छा नहीं रख पाएंगे, और इंटेंसिटी भी आप स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज में तो अच्छी रख सकते हैं, बट उसके बाद में आप उतनी अच्छी नहीं रख पाएंगे। हालांकि रिकवरी और रेस्ट पीरियड आपके लिए अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। तो हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए इस वर्कआउट स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर जब देखा जाता है तो ये आता है अराउंड 6.7, जो कि कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बट ठीक ठाक है। अगर आपके पास सिर्फ 3 दिन ही है तो आप इस स्प्लिट के साथ भी जा सकते हैं, बट उससे पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्प्लिट की, विच इज 3 डेज फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। 3 डेज पुश पुल लेग स्प्लिट के अलावा आप फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट भी कर सकते हैं, जिसमें आप 3 दिन वर्कआउट करेंगे और बाकी के 4 दिन रेस्ट लेंगे, लेकिन तीनों दिन आप पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी मसल की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और रिकवरी भी आपकी अच्छी खासी है। बट एक चीज यहाँ पर आप लैग कर सकते हैं, वो होगी आपकी इंटेंसिटी, कि आप इंटेंसिटी 1-2 मसल्स के लिए तो जा सकते हैं, बट बाकी मसल्स के लिए आप इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरी बॉडी ट्रेन करनी है। तो इसमें ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज भी ज्यादा हो जाती है और लास्ट तक जाते जाते आप जल्दी थक भी जाते हो। बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी अच्छी है और रिकवरी भी अच्छी हो रही है, लेकिन हाँ, वॉल्यूम आप उतना नहीं बढ़ा सकते। तो क्या ये वर्कआउट स्प्लिट अच्छा है? तो आंसर है नॉट रियली। पर आगे के वर्कआउट स्प्लिट पर जाने से पहले हम जरा इसका हाइपरट्रॉफी स्कोर देख लेते हैं। इस वर्कआउट स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर आता है 8.1, और इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपकी मसल बिल्डिंग भी थोड़ी बढ़ जाती है, बट बाकी फैक्टर्स को आप उतना अच्छे से कंसीडर नहीं कर पा रहे। बट 8.1 इज स्टिल ए गुड स्कोर। तो अगर आपके पास सिर्फ 3 ही दिन है ट्रेनिंग करने के लिए, आप 3 दिन से ज्यादा वर्कआउट के लिए नहीं दे पाते हैं, तब आप फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। पर उससे पहले बात कर लेते हैं बाकी के स्प्लिट की। तो नंबर 3 वर्कआउट स्प्लिट आता है अपर लोअर 4 डे स्प्लिट। तो अब हम थोड़े अच्छे वर्कआउट स्प्लिट्स की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये वाला स्प्लिट उसी में से एक है। अगर आप सिर्फ 4 दिन वर्कआउट को दे सकते हैं, तब ये वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें आप फर्स्ट डे अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे, सेकंड डे लोअर बॉडी को ट्रेन करेंगे, और थर्ड डे आप रेस्ट लेंगे। देन सेम स्केड्यूल फॉलो करेंगे अगले 3 दिन के लिए भी, और लास्ट डे आप फिर से रेस्ट लेंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिन वर्कआउट के लिए भी नहीं देने हैं, और आपकी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम भी आप अच्छा खासा रख सकते हैं, क्योंकि मसल्स को आप 2 बार ट्रेन कर रहे हैं वीक में, और क्योंकि 3 दिन आपको रिकवरी के लिए मिल रहे हैं तो आपकी रिकवरी भी अच्छी खासी हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्प्लिट बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, और जब इसका हाइपरट्रॉफी स्कोर भी देखा जाता है तो ये आता है अराउंड 8.4, जो कि अभी के लिए इस स्प्लिट को नंबर 1 बनाता है। तो हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 4 दिन है वर्कआउट के लिए तो आप इस स्प्लिट के साथ जा सकते हैं, बहुत सही रहने वाला है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं बाकी के वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में। नंबर 4 ब्रो स्प्लिट फॉर 5 डेज। और ये स्प्लिट बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और बॉडी बिल्डर्स के बीच भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, अर्नोल्ड भी इस स्प्लिट को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। इसमें आप एक दिन में सिर्फ एक मसल को ट्रेन करते हैं और फुल इंटेंसिटी फुल वॉल्यूम के साथ अच्छे से ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे आपने चेस्ट ट्रेन किया, सेकंड डे बैक, थर्ड डे शोल्डर्स, फोर्थ डे बाइसेप्स, फिर फिफ्थ डे ट्राइसेप्स एंड सिक्स्थ डे आपने लेग्स ट्रेन किए, और सेवंथ डे आप रिकवरी के लिए छोड़ देंगे। अब एनालिसिस करें तो आपकी इंटेंसिटी इसमें बहुत अच्छी रहती है, वॉल्यूम भी आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आप सिर्फ एक ही मसल ट्रेन कर रहे हैं। कोई भी मसल एक बार ट्रेन कर रहे हैं तो वापस से वो 7 दिन बाद ट्रेन होगा तो आराम से अपना रिकवर हो जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज कम रह जाती है, और वो है फ्रीक्वेंसी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइंस के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना जरूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। बट अगर आप एक बार में इंटेंसिटी और वॉल्यूम को अच्छा खासा रखते हैं तो इतना भी जरूरी नहीं होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी ही है, क्योंकि आपका वॉल्यूम हिट कर रहा है। इसके अलावा इस स्प्लिट में एक और ड्रॉबैक दिया जाता है कि आप एक ही मसल को जब ट्रेन कर रहे हैं और उसकी 6-7 एक्सरसाइजेस आप लगाएंगे, तो उसमें यह होगा कि आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 एक्सरसाइज तो अपने फुल
इंटेंसिटी के साथ कर ली, बट उसके बाद की एक्सरसाइज आप उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। बट देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये बात उतनी ही मैटर करती है। उससे पहले इस स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर देख लेते हैं, एंड विच इज 8.8, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो हाँ, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 5 दिन है वर्कआउट करने के लिए तो आप इस स्प्लिट के साथ भी जा सकते हैं। बट वेट, अगर हमारे पास 5 दिन है ट्रेनिंग करने के लिए, तो जो एक फैक्टर हमारा रह जा रहा है फ्रीक्वेंसी, क्या हम उसको नहीं बढ़ा सकते 5 दिनों में? ट्राई करके देख लेते हैं। इसीलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट स्प्लिट आता है अपर लोअर एंड पुश पुल लेग स्प्लिट। इसमें हम 5 दिन ट्रेनिंग करेंगे, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, फिर एक दिन का रेस्ट लेंगे, फिर हम पुश पुल लेग स्प्लिट पूरा फॉलो करेंगे और उसके बाद में फिर से लास्ट में रेस्ट लेंगे। यानी 5 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, 2 दिन आपकी रिकवरी होगी। टू बी ऑनेस्ट, ये स्प्लिट मैंने बहुत फॉलो किया है और इससे मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। इस स्प्लिट को आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है, आपका वॉल्यूम भी आप बढ़ा लोगे, 2 बार ट्रेनिंग करने वाले हो, इसलिए आपको रिकवरी के लिए भी 2 दिन मिल रहे हैं और इंटेंसिटी भी अच्छी खासी रहती है। क्योंकि जब 2 बार हम ट्रेन करते हैं किसी भी मसल को, तो आप एक बार हाई इंटेंसिटी जा सकते हैं, एक बार लो इंटेंसिटी जा सकते हैं। तो इस तरह से इस स्प्लिट में आपके सारे के सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं और इसीलिए इस स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर आता है 9.1, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है और अभी के लिए इस स्प्लिट को नंबर 1 का स्पॉट दे देता है। बट क्या ये स्प्लिट अभी भी नंबर 1 पर रहने लायक है? लेट्स फाइंड आउट। और इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट स्प्लिट पर, जो कि है 6 दिनों का पुश पुल लेग स्प्लिट। हमने स्टार्टिंग में 3 दिन के पुश पुल लेग स्प्लिट की बात की थी, बट यहाँ अगर हम इस स्प्लिट को 6 दिन के अकॉर्डिंग डिजाइन करें तब लेट्स फाइंड आउट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्कआउट स्प्लिट करंटली मेरा सबसे फेवरेट है और मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ और मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। मेरी बॉडी एक्टोमॉर्फ है और मैं बहुत जल्दी मसल मास गेन नहीं कर पाता, बट स्टिल लास्ट 1 मंथ में मैंने 5 kg से ज्यादा वेट गेन किया है। आई नो कि इसमें मेरी मसल मेमोरी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बट इस वर्कआउट स्प्लिट से ही मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो इस वर्कआउट स्प्लिट में आप 6 दिन बॉडी को ट्रेन करते हैं और 1 दिन का आप रेस्ट देते हैं, जिसमें कि आप पहले 3 दिन पुश पुल लेग, उसके बाद फिर अगले 3 दिन पुश पुल लेग को फॉलो करेंगे और सबसे लास्ट में आप रेस्ट लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि आप किसी भी मसल को एक तो 2 बार ट्रेन करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ओके है, 2 बार ट्रेन करते हैं तो आप वॉल्यूम को भी अच्छा खासा रख सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी भी आपको हो जाती है, क्योंकि 1 दिन का तो आप पूरा रेस्ट दे ही रहे हैं, दूसरा हर एक मसल 3 दिन के बाद ही ट्रेन होगा। और इस स्प्लिट में आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे तो आप इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों फैक्टर्स को अच्छे से कवर भी कर रहा है और इसीलिए ये वर्कआउट स्प्लिट मेरे को बहुत पसंद है। तो आप कोई बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, इवन एडवांस लेवल पर भी आप इससे अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हैं। सो एट द एंड इस वर्कआउट स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर आता है 9.8 और मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी भी आपको कुछ बताने की जरूरत है ये प्रूव करने के लिए कि ये वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए कितने अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। बट क्या अभी भी ये वर्कआउट स्प्लिट नंबर 1 का स्पॉट होल्ड कर पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। अभी हमारे पास एक और स्प्लिट है, एंड विच इज 5 डे फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। ये वर्कआउट स्प्लिट सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये बहुत काम का है, खास करके एडवांस लिफ्टर्स के लिए। इसमें आप 5 दिन वर्कआउट करते हो, 2 दिन बॉडी को रेस्ट देते हो और जिस दिन भी आप वर्कआउट करते हो उस दिन आप पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करते हो। अब अगर देखा जाए तो इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, और क्या ये सभी के लिए ठीक है? तो आंसर है नहीं। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आपके लिए ये ठीक नहीं है, बट अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आपके लिए वर्कआउट स्प्लिट बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, इसमें आप पहले 2 दिन ट्रेनिंग करेंगे, फिर तीसरे दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद 3 दिन फिर से ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद लास्ट डे फिर से रेस्ट ले सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ओके है, वॉल्यूम ऑब्वियसली ओके हो जाएगा क्योंकि आप 5 बार ट्रेन कर रहे हैं, रेस्ट भी ठीक ठाक हो जाएगा क्योंकि आप 2 दिन पूरा रेस्ट आपको मिल रहा है। इंटेंसिटी की बात है तो क्योंकि आप 5 बार ट्रेन कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन आप हाई इंटेंसिटी जाएंगे, 1-2 दिन आप लो इंटेंसिटी जाएंगे किसी मसल्स के लिए, और थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करके आप इंटेंसिटी को भी ओके रख लेंगे। बट यहाँ पर रिकवरी को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि आपने 1 दिन फुल बॉडी ट्रेन किया है, फिर ठीक अगले दिन आप उसी मसल्स को ट्रेन करेंगे तो क्या वो ट्रेनिंग ठीक से हो पाएगी? क्या अपना मसल तब तक रिकवर हो पाएगा? लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम मसल्स को सिग्नल कर रहे होते हैं उसको ग्रो होने के लिए, और मसल ग्रो होता है प्रोटीन सिंथेसिस से। और बिगिनर्स और इंटरमीडिएट में प्रोटीन सिंथेसिस का जो टाइम स्पेन होता है वो 48 से 72 आवर्स का होता है। आप वीक में मैक्सिमम 2 से 3 बार ही किसी मसल को ट्रेन कर पाते हैं। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट एडवांस लिफ्टर्स में ये टाइम स्पेन कम होकर के 12 से 24 आवर्स रह जाता है बस। और इसीलिए अगर वो एक दिन मसल्स को ट्रेन करेंगे और उसके ठीक अगले दिन भी उस सेम मसल को ट्रेन करेंगे तो उनकी रिकवरी हो चुकी होगी और वो अच्छे से उसको ट्रेन कर पाएंगे। और इसीलिए 5 डे फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट एडवांस लिफ्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ये बात जितनी ऑन पेपर सेंस कर रही है, क्या प्रैक्टिकली भी उतनी पॉसिबल है? ये देखने के लिए ही 2019 में एक स्टडी की गई, बट सिचुएशन यहाँ पर यही थी कि उन्होंने सिर्फ एडवांस लिफ्टर्स को ही लिया था, बिगिनर्स और इंटरमीडिएट को नहीं लिया था। तो एडवांस लिफ्टर्स को लेकर के 2 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें एक ग्रुप ने 5 दिन का फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया था और दूसरे ग्रुप ने ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था। और अप्रॉक्स 8 वीक के बाद जब उनकी प्रोग्रेस को चेक किया गया था एंड रिजल्ट्स बाद सरप्राइजिंग, 5 डे फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो करने वाले लिफ्टर्स की ग्रोथ 30% ज्यादा दिखी थी। तो हाँ, अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हैं तो आपके लिए ये वर्कआउट स्प्लिट बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। और इसी के साथ इस स्प्लिट का हाइपरट्रॉफी स्कोर आता है 10/10 और इसीलिए इस लीडर बोर्ड में इस स्प्लिट को नंबर 1 स्पॉट मिलता है।
पर जैसा कि मैंने बताया कि हर एक लिफ्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं तो आपके लिए पुश पुल लेग स्प्लिट जो कि 6 दिनों वाला स्प्लिट है आपके लिए शायद नंबर 1 का स्पॉट होल्ड करेगा। अब आई नो कि आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, बट 1 मिनट दीजिए, अभी सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 6 दिन है वर्कआउट करने के लिए तो आपके लिए पुश पुल लेग स्प्लिट 6 दिनों का बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कम दिन है, आप 4 दिन या 5 दिन दे सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। अगर आप 5 दिन दे सकते हैं तो आप अपर लोअर पुश पुल लेग के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास 4 दिन है तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 3 ही दिन है तो आप फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप उस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कीजिए जिसमें आप बिना किसी पर्सनल प्रॉब्लम के अच्छे से वर्कआउट को अपना लाइफ स्टाइल बना सकें। अब बात करें मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6 डे का पुश पुल लेग स्प्लिट या फिर 5 डे का अपर लोअर एंड पुश पुल लेग स्प्लिट। आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब अभी तक आपने इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स सुने होंगे जिनका शायद आपको ठीक से मतलब पता नहीं है, जैसे कि वॉल्यूम, इंटेंसिटी या एक्सरसाइज सिलेक्शन या मे बी कुछ और। तो जो भी चीज आपको ठीक से समझ नहीं आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो या कोई शॉर्ट वीडियो ले आऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर तब तक के लिए इंटेंसिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं और एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।